हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एचपीएससी, एमपीएससी, यूपीएचएससी या फिर आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अभी हमने सीक्वेंस की जो 50 क्वेश्चन सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है, यानी कि हम कोई भी एक टॉपिक लेंगे और उसके हम 50 क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके एग्जाम है, एमपीपीएससी हुआ, एचपीएससी हुआ, तो इनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी वहाँ पे अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं सीक्वेंस के, है ना। अभी हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, सीक्वेंस स्टार्ट कर रखा है। तो इसके बाद हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर देख लेंगे, या फिर काउंटेबल जो भी टॉपिक होगा अच्छा सा उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेकर के आए रियल एनालिसिस का। तो देखिए 50 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं एंड उसकी जो पीडीएफ थी वो भी हमने ऐप पर अपलोड कर दी है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आपको वैसे ना मिले तो। ठीक है, तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, 7 to 8 क्वेश्चन है जो सीक्वेंस की है। ज़्यादा क्वेश्चन पेपर मेरे को नहीं मिले, अगर आपके पास हो तो आप सेंड कर दीजिएगा। बाकी मेरे को जो भी मिली है उनके क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीक्वेंस एस इज इक्वल टू एस एन वेयर एस एन इज इक्वल टू साइन एन पाई थीटा, एंड थीटा पर इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्या, थीटा इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर है, सच दैट थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 1। एक तो इसने क्या कह दिया कि थीटा आपका रैशनल नंबर है। सेकंड इसने क्या बोल दिया, वो रैशनल तो है बट जो है वो भी 0 to 1 के बीच में ही लाई करता है ना। देन द सीक्वेंस एस एन इज, फर्स्ट इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, हमें यहाँ पे इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है कि ये किस पे कन्वर्ज करेगा या फिर नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसने थीटा पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है। सबसे पहले इसने कहा कि जो ये थीटा है ये आपका क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर से ये बिलोंग करता है। ठीक है, थीटा क्या है आपके पास, थीटा यहाँ पे है ए रैशनल नंबर। ओके, थीटा इज ए रैशनल नंबर। एंड सेकंड इसने क्या कहा, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म का होगा। वेयर पी एंड क्यू इन सेट ऑफ इंटीजर, एंड सेकंड कंडीशन क्या होती है, एंड जीसीडी ऑफ पी क्यू क्या होना चाहिए, जीसीडी 1। ठीक है, अगर आपके पास ये एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये पी बाई क्यू की फॉर्म का होगा, एंड पी क्यू आपके सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे, जीसीडी ऑफ पी क्यू आपका 1 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद इसने क्या कहा कि थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 1। ओके, अब हमें पता है कि जो साइन आपके पास फंक्शन है ये आपके पास कैसा होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है ना। जो साइन थीटा जो आपके पास है वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड 2 पाई, है ना। उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ तो बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि एक वैल्यू के बाद है ना यहाँ पे क्या होगा, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक सर्कल बनेगा यहाँ पे। आप साइकिल बोल सकते हो, एक साइकिल बनेगा, मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। आप यहाँ पे क्या कीजिए, थीटा की वैल्यू लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एस एन आपका किस फॉर्म का है, साइन एन पाई, साइन एन पाई पी बाई क्यू इस टाइप का है ना। अब आप क्या करिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख लीजिए 1/q। ठीक है, टेक थीटा इज इक्वल टू 1/3, यानी कि p यहाँ पे क्या है 1 एंड q यहाँ पे क्या है 3 है। तो हमने यहाँ पे एक रैशनल नंबर लिया और जो कि 0 to 1 के बीच में भी लाई करता है ना। दिस इम्प्लाइज, अब अपने पास जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगी, साइन एन पाई बाई 3, साइन एन पाई बाई 3। अब यहाँ पे जो ये n है ये कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस की टर्म्स लिखूँ तो अपने पास टर्म्स आएंगी S1 क्या होगी, साइन पाई बाई 3, एंड साइन पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है, स्क्वेयर रूट 3/2। ओके, एंड नेक्स्ट इज S2 क्या होगा, S2 क्या होगा यहाँ से, साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3, एंड साइन 2 पाई बाई 3 आपके पास होता है स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज S3 हो जाएगा आपके पास साइन 3 पाई बाई 3 से 3 कैंसिल होके साइन पाई, एंड साइन पाई आपके पास क्या होता है 0। नेक्स्ट इज S4 हमारे पास क्या आएगा, साइन
4π/3 एंड 4π/3 पे वैल्यू होती है -√3/2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा अपने पास S5। S5 क्या होगा, साइन 5π/3 एंड साइन 5π/3 आपके पास क्या होगा, साइन 5/3। ओके, -√3/2। नेक्स्ट जब आप यहाँ पे S6 निकालोगे तो 3 2 6 यानी कि 2π पे होगी आपकी 0। ठीक है, ऐसे अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ कि साइकिल अपने पास क्या बन गया, सीक्वेंस जो बनेगी ये आ गई √3/2। ठीक है, √3/2 0 -√3/2 -√3/2 0 ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका जो पीरियड होता है ना साइन का क्या होता है, 2π। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक साइकिल बन गया है ना, साइकिल बन गया, तो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आपके पास नहीं आएगी, तो आप नहीं बोल सकते कि ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास कन्वर्जेंट होगी, नॉट सेटल टू ए सिंगल वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, रिपीटिंग in a cycle, repeating in a cycle। okay, this implies not settle to a single value। इसका मतलब क्या है, this sequence is not convergent, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था HPSC आई थिंक 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट देन द सीक्वेंस इज। ओके, देखिए क्या कहा, इफ़ द सब सीक्वेंसेस ऑफ ए सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट देन द सीक्वेंस इज। फर्स्ट इज डेफिनेटली कन्वर्जेंट, second is definitely divergent, third is oscillatory, and fourth is convergent only if all subsequences converges to the same limit। yes, बिल्कुल सही। मान लीजिए आपके पास दो सबसीक्वेंस है, ठीक है, let ANK1 and ANK2 are two subsequences of AN। ओके, एंड मैंने कहा कि जो ये सब सीक्वेंस है ये भी आपकी एल पे कन्वर्ज करती है एंड ये भी आपकी एल पे कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास ये सीक्वेंस है ये भी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है आपका कन्वर्जेंट ओनली इफ ऑल सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट टू द सेम लिमिट। बट क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होगी, सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी, जब वो सब सीक्वेंसेस जो हैं उसकी वो सेम लिमिट पर कन्वर्जेंट हो। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कोशी इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है इज कोशी इफ एंड ओनली इफ इट इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ओनली। अगर आपके पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट है यानी कि उसके पास एक लिमिट है, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉरी, ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ओनली वन लिमिट। ओके, अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट है, लेट XN बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। क्या कहा है, देखिए, लेट XN बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट इज इफ XN टेंड टू A देन A इज सुप्रीमम ऑफ XN। क्या ये सही है, बोलिए। अगर XN आपके पास सीक्वेंस जो है अगर वो A पर कन्वर्ज करती है तो क्या वही उसका सुप्रीमम होगा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपका सही नहीं है। इसका काउंटर एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, है ना, काउंटर एग्जाम्पल आप ज़रूर देखिएगा इसका। नेक्स्ट है, इफ़ XN + 1/XN इज लेस देन 1 फॉर ऑल n देन XN टेंड टू 0। देखिए, इफ़ XN + 1/XN, इफ़ XN + 1/XN इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ XN + 1/XN अगर आपके पास लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, ऐसा बोल सकते हो। दिस इम्प्लाइज कैसे, आप ऐसे लिख लीजिए ना इसको, XN + 1 इज लेस देन XN, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज strictly decreasing,
ऐसे बोल सकते हो अगर ये कंडीशन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर सीक्वेंस आपके पास डिक्रीजिंग है और यहाँ पे क्या कहा, सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, और सीक्वेंस आपकी कैसी है, पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, और बाउंडेड बिलो है बाई जीरो, क्योंकि इसने क्या कह दिया, सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना। तो इसका मतलब है साफ साफ कि जो सीक्वेंस आपकी वो जीरो पे ही कन्वर्ज करेगी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, इफ ए पॉजिटिव सीक्वेंस, if a positive sequence xn is strictly decreasing, strictly decreasing and bounded below and bounded below by zero, it must कन्वर्जेस टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ एक्स एन लेस देन एन फॉर ऑल एन देन एक्स एन इज डाइवर्जेंट। ओके, थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, इफ एक्स एन इज लेस देन एन। ओके, नाउ इफ वी टेक एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, अगर मैं यहाँ पे ये सीक्वेंस लूँ और हमें पता है इज लेस देन एन, and we know that this sequence is converges to 0. okay, this sequence is converges to 0, but ऑप्शन में इसने क्या कहा कि if xn is less than n then sequence is divergent, but यहाँ पे तो क्या आ गया, xn sequence is converges to 0 and ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है। दिस implies ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो incorrect. okay, next is if n less than equal to xn for all n then sequence is divergent. okay, ये आपका सही होगा, है ना। यहाँ पे इसने कहा, क्या कहा कि sequence is greater than equal to n for all n. ओके, for all n। अब देखिए जो सीक्वेंस आपकी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू n है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपके पास क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स है, जो सीक्वेंस है आपकी सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ से मेरे को थोड़ा डाउट है, क्योंकि मेरा यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन मेरे यहाँ पे करेक्ट आए हैं। आप एक बार देखिएगा इसमें से कौन सा फिट बैठता है यहाँ पे, ठीक है, आप भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, let xn and yn be two, let xn and yn be two sequences of real numbers. देखिए क्या है, let xn and yn be two sequences of real numbers. ओके, एंड यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन दिया है xn, जो yn है आपका वो xn और xn प्लस 2 के बीच में लाई करता है ना। yn lying between xn and xn plus 2. फर्स्ट इज yn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, क्या ये ट्रू होगा, yn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, बोलिए क्या yn आपके पास जो है क्या ये बाउंडेड होगा, देखिए क्या ये बाउंडेड होगा। नेक्स्ट है xn इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देखिए xn हमें क्या पता है यहाँ पे xn लेस देन इक्वल टू yn लेस देन इक्वल टू xn प्लस 2, ठीक है। बट इंक्रीजिंग होने के लिए अपने पास क्या होता है, xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn, ठीक है। बट यहाँ पे xn और xn प्लस 2 तो है, ठीक है, बट हमें नहीं पता यहाँ पे जनरल कि xn प्लस 1 जो टर्म होगी क्या वो ग्रेटर होगी xn से, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते इसको कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। फर्स्ट में है कि yn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, तो बाउंडेड ये कब होगी, जब आपके पास xn और xn प्लस 2 क्या हो, बाउंडेड हो, तभी हम इसको बाउंडेड बोल सकते हैं।
इफ xn एंड xn+2 इज बाउंडेड, है ना, तभी तो हम yn को बाउंडेड बोल सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी इन दोनों पे, तो फर्स्ट भी हम इसको करेक्ट नहीं कह सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है xn एंड yn कन्वर्ज टुगेदर, xn एंड yn कन्वर्ज टुगेदर, एंड फोर्थ इज yn इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, yn इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। yn का भी तो नहीं पता ना हमें कुछ, है ना, तो इंक्रीजिंग तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं। बट हाँ, ये हो सकता है xn एंड yn कन्वर्ज टुगेदर, है ना, अगर xn कन्वर्ज करती है देन yn भी आपकी कन्वर्ज करेगी, एंड yn अगर कन्वर्ज करती है देन xn भी आपकी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे मेरे को ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ इसने नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। Let xn and yn be two sequences of real numbers. Prove or disprove each of the statement. First is, if sequence xn yn converges and if yn is convergent, then xn is convergent. Okay. xn and yn are two sequences of real numbers. अब देखिए यहाँ पे if xn yn converges, if xn yn converges एंड इफ yn इज कन्वर्जेंट, ओके, मैंने मान लिया यहाँ पे yn एक सीक्वेंस है, 0 ले ली मैंने, है ना, कांस्टेंट सीक्वेंस। अब हमें पता है कि ये जो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है, xn मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस ले ली -1n। अब ये आपकी जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, ओके। एंड xn yn जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या आएगी, -1n इंटू 0 यानी कि 0। अब ये हमारे पास क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है, यानी कि xn yn हमारे पास कन्वर्जेंट हो गई, yn कन्वर्जेंट हो गई, बट xn जो है ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। नेक्स्ट इज xn प्लस yn कन्वर्जेज टू x प्लस वाई, इफ xn कन्वर्जेज टू x एंड yn कन्वर्जेज टू y, ओके। अब यहाँ पे लिमिट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम, जो सीक्वेंस की लिमिट प्रॉपर्टी होती है। इसने क्या कहा कि xn कन्वर्जेज टू x एंड yn कन्वर्जेज टू y, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना, लिमिट प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn प्लस yn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn प्लस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी yn। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस y, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड इज इफ xn बाई yn इज कन्वर्जेंट देन बोथ xn एंड yn आर कन्वर्जेंट। नाउ इफ वी टेक xn इज इक्वल टू n एंड yn इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये भी आपकी डाइवर्ज करती है और ये जो है ये भी आपकी डाइवर्ज करती है ना, डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, और ये भी कहाँ पे डाइवर्ज करती है, इन्फिनिटी पे, है ना। अब अगर मैं xn बाई yn करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2, और ये जो है ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए xn बाई yn तो हमारे पास कन्वर्जेंट हो गई, बट xn और yn ये दोनों क्या है, डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ xn इज कन्वर्जेंट एंड yn इज डाइवर्जेंट देन xn yn इज डाइवर्जेंट, ओके। xn को मैं यहाँ पे 0 सीक्वेंस ले लेती हूँ, yn को मैंने यहाँ पे -1n लिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कन्वर्जेंट है, और ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे xn yn करूँ तो ये क्या आएगा, 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। तो इसी काउंटर एग्जाम्पल से हम फोर्थ को भी इनकरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये क्वेश्चन मिले थे जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, आप भी थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक हम लेकर के आएँ, ओके। थैंक यू सो मच।